नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज बात होगी उत्तर प्रदेश में माफियाओं की। क्या उत्तर प्रदेश का माहौल माफियाओं के लिए बदल चुका है? क्या उत्तर प्रदेश में माफिया थर थर कांपने लगे हैं? और आज आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है इन माफियाओं के लिए, और मुख्तार अंसारी गैंग को देश का सबसे खतरनाक गैंग कहा है अपनी टिप्पणी में हाईकोर्ट ने। उस टिप्पणी में बहुत सारी बातों का जिक्र है। आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने एक और टिप्पणी की थी और प्रयागराज की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया था। उस टिप्पणी में लगातार एक के बाद एक टिप्पणियां हो रही हैं। प्रदेश सरकार कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और अब मुख्तार पर कोर्ट का भी बड़ा प्रहार हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास पैनल इस चर्चा में जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं इस पैनल का। हमारे साथ नवेद शिकोह जी जुड़ चुके हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ और लोग भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। हमारे साथ प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। अभी वो कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। राजेश राय, पूर्व IPS, अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और संजीव मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी हम लेंगे नवेद शिकोह जी आपसे। नवेद जी, आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से बहुत कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहा है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि DGP भी रोज समीक्षा कर रहे हैं जब से ये पूरा घटनाक्रम प्रयागराज का हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ हो पा रहा है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश की धरती में माफिया थर थर कांप रहे हैं जब से बुलडोजर चल रहा है? देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक लंबे समय से बदनाम रहा है माफियागिरी की वजह से, माफियाओं की वजह से, खराब कानून व्यवस्था की वजह से। इसे जंगल राज कहा जाता था। इसमें तमाम इस तरह की घटनाएं और इस तरह के गैंग हुआ करते थे जो पूरे देश में मशहूर हुआ करते थे, और उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ करता था। ये बात सही है और ये इस बात का इतिहास गवाह है। एक नहीं, दर्जन भर गैंग ऐसे रहे हैं जिसको पूरा देश जानता था, और ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का था। इस दुर्भाग्य को लेकर ही, इस बदहाली को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी इस वादे के साथ आई कि हम उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था देंगे, गुंडाराज, माफियागिरी खत्म कर देंगे। इस कमिटमेंट को जब सरकार, जनता ने इस बात को स्वीकार किया और इस बात पर विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और उसने एक बड़ी शिद्दत के साथ काम भी किया। इसमें कोई शक नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफियाओं के खिलाफ काम किया। पहला कार्यकाल 5 साल जो गुजरा, वो एक माफियाओं के सफाई के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत काम किया, और कहीं ना कहीं माफियागिरी कमजोर हुई, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। इस बात को लगभग सभी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा कि दूसरा कार्यकाल है, 6ठा साल है इस सरकार का, लेकिन फिर भी कोर्ट अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, और दूसरी बात, प्रयागराज जैसी घटनाएं घट रही हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि जड़ से माफियागिरी नहीं मिटी है। एक बात को और मानना पड़ेगा, वो ये बात यह है कि जब कोई रोग, कोई बीमारी बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत जड़ीली हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है, तो उसका ऑपरेशन थोड़ा कठिन होता है, जटिल होता है और लंबे समय तक चलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से उम्मीद करती है कि जिस तरह वो काम कर रही है सरकार, और भी सख्ती बरते और माफियागिरी को मिट्टी में मिला दे। सचमुच बिल्कुल टिप्पणी हो रही है सख्त हाईकोर्ट की, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें अपने आप में स्पष्ट है। लेकिन बड़ा सवाल नवेद शिकोह जी है कि शूटरों की तलाश लगातार हो रही है। 14 से 15 दिन बीत चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को बीते हुए, लेकिन वो सफलता कहा जा सकता है, वो प्रत्याशित सफलता आज भी अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। क्या वाकई सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी से हो रही है, सारी चीजें बहुत क्लियर है, दिख रहा है? नहीं, कुछ चीजें तो ये जरूर है कि पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम करती है, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया मुस्तैदी से काम करता है, हर एक मामले को लेकर, चाहे कोई त्योहार हो, त्योहार से जुड़ी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर हो, या किसी माफियागिरी को लेकर हो, या किसी बड़े ऑपरेशन को लेकर हो, मुख्यमंत्री जी खुद पुलिस को एड्रेस करते हैं पूरे मुस्तैदी के साथ में। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश लगातार समय समय पर करते हैं। उस हिसाब से पुलिस काम करती है, लेकिन पुलिस में कुछ कमियां खामियां भी नजर आती है। एक नेचुरल बात है
कि कोई भी इतना बड़ा डिपार्टमेंट में उसमें इंटेलिजेंस फेल भी होती नजर आती है। तमाम मुख्यमंत्री के ऑर्डर के बाद, आगाह करने के बाद में, सख्ती के बाद भी जिस तरीके से शूटर्स यहाँ पर प्रयागराज में उन्होंने आतंक किया, जिस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस भी फेल थी, जिससे भी मानना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से शूटर्स, जो आपका सवाल है, वो इतने दिनों में क्यों नहीं पकड़े गए, उसका एक वजह भी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हम लोग को देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए कि यहां पर कुछ अन्य राज्यों से पनाह मिलती है। जैसे बिहार के बारे में कहा जाता है, अन्य राज्यों के बारे में, तो दूसरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस का ऑपरेशन पूरा कामयाब हो या उसमें सहयोग मिले, ये जरूरी नहीं होता है। कई बार सहयोग दूसरे राज्यों से नहीं होता, उसका कोई पॉलिटिकल भी कोई संदर्भ लेना बेकार है। इस वक्त कहने का यह मतलब है कि पुलिस काम कर रही है, लेकिन कुछ कामयाबी और कुछ नाकामी नजर आ रही है। लेकिन यह बड़ा प्रश्न है कि शूटर्स, जिस तरीके से सारे के सारे शूटर दबोचे लिए जाना चाहिए थे, उस तरीके से अभी दबोचे नहीं गए। लेकिन हम आशा करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। प्रवक्ता बीजेपी से संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है संजीव मिश्रा जी। ये बताइए कि कार्रवाई हो रही है, लगातार हम देख रहे हैं। बड़ा सवाल यही है सर सभी के जहन में कि ये कार्रवाई वाकई निष्पक्ष है, पारदर्शी है, क्योंकि बुलडोजर व्यवस्था पर तो लगातार सवाल उठ चुके हैं, विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, और आज तो हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी कर दी है। देखिए, विपक्ष का काम है कि टिप्पणी करना, और ये बहुत क्लियर हो रहा है, जैसे कि मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक हो गए, ये बहुत क्रिमिनल माफिया थे और इनको सबक सिखाना उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ठाना और उस तरीके से काम किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष आज की तारीख में बात कह रहा है, वो विपक्ष इन लोगों का समर्थन क्यों कर रहा? आखिर एक अपराधी, एक बलात्कारी जो मंत्री बनाया जाता है एक पार्टी की सरकार में, उसे मंत्री पद से हटाया जाता है और फिर मंत्री बना दिया जाता है। आज दोष उस पर साबित हो गया और उसके बाद भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर जा रहे हैं। तो ये वोट की राजनीति में इस तरीके की जो हालात हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भली भांति समझ रही है और लगातार इन छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को जवाब दे रही। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि अभी इनके जब प्रवक्ता बोलने के लिए शुरू होंगे तो ये सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को संरक्षण देने वाले और मंत्री बनाने वाले लोग हैं। इसलिए इनको उन लोगों की स्थितियां नहीं समझ में आती, जहां एक तरफ सामान्य व्यक्ति को ये लोग गोलियों से उड़ाते हैं। अब उसके बाद ये भी बताते हैं कि उमेश पाल, अब ये जाति के आधार पर आ जाते हैं, ये मुख्तार अंसारी और अतीक किसी जाति विशेष के हैं, तो ये बता दो कि उमेश पाल किसकी जाति के थे? अतीक और मुख्तार अंसारियों को जाति में लेके जाते हो और उनका समर्थन करते हो। ये बड़ा अप्रत्याशित है। मुझे लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना होगा, जनता बड़ी भली भांति समझ रही है कि जिस तरीके से पिछली सरकारों में गुंडे, अपराधी, माफिया अनाचार, दुराचार, अत्याचार और पापाचार कर रहे थे, उसका परिणाम जनता ने दिया है और लगातार जवाब दे रही है। लेकिन ये गुंडे और अपराधियों को पालने वाले लोग ये इस तरीके की अगर स्थितियों में आएंगे, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी जनता इनको बराबर जवाब देगी। और मैं तो धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को, जिन्होंने कम से कम अपना इतना दिल चौड़ा किया कि इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके के पहले सरकारें चलाती थीं, वो इनको संरक्षण देती थी, इनको नेता बनाती थी, किसी को सांसद बनाया, किसी को विधायक बनाया, किसी को मंत्री बनाया। तो ये जिस तरीके से गायत्री प्रजापति जैसे व्यक्ति के लोग घर जा करके और अपना टीवी पे, अपने ट्विटर पे लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता भली भांति समझ रही है कि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, बल्कि ये गुंडे अपराधियों को पालने वाली दल है, इसलिए लगातार जवाब दें। अशोक यादव जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अशोक जी, आपकी एक टिप्पणी, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि आपकी ही सरकार में इन माफियाओं को संरक्षण मिला, आपकी ही सरकार में ये फले फूले। स्वाति जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 21 अक्टूबर 2021 को माननीय हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि डिड यूपी गवर्नमेंट एक्चुअली ट्राई टू शील्ड बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर अगेंस्ट उन्नाव गैंग रेप केस। देखिए, एक
रेपिस्ट को बचाने के लिए योगी सरकार इस स्तर तक उतर गई, क्योंकि वो एक जात विशेष से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसको जो है योगी गवर्नमेंट बचाने का प्रयास कर रही थी और मजबूरी में आके माननीय हाई कोर्ट को एक तरफ टिप्पणी करनी पड़ी। और दूसरी टिप्पणी हाई कोर्ट ने किया कि लखीमपुर खीरी केस में कि लखीमपुर खीरी एससी जस्टिस योगी गवर्नमेंट फॉर लैंडस्लाइडेड प्रूफ, जब गृह राज्य मंत्री का लड़का जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, उस केस में भी माननीय हाई कोर्ट का एक टिप्पणी आई थी। तो टिप्पणी हाई कोर्ट की तमाम आती है योगी सरकार, लेकिन ये निर्लज्ज सरकार है, हाई कोर्ट की टिप्पणी को ये बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा संजीव मिश्रा जी से कि उन्होंने अभी बलात्कारी की बात किया है। ये चिन्मयानंद जी थे भाजपा सरकार में गृह राज्य मंत्री और उनका बाकायदे वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने देखा भी था। इसके बाद भी उस चिन्मयानंद को बचाने के लिए सरकार कितना हाथ पांव मारी, इवन उनका केस भी विड्रॉ करने के लिए सरकार बड़ा प्रयास की। तो इस तरह का देखिए योगी सरकार, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि योगी सरकार एक जात के माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है और इसका एग्जाम्पल कम से कम 15 नाम ऐसे हैं जो मैं अभी गिना दूंगा आपको। समाजवादी पार्टी के हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है, इन लोगों पर जो एक्शन लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, इस तरह से एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना अच्छी बात है, किस तरह से तारीफ कर रही है जी। माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेना अच्छी बात है, इसका कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब एक जात विशेष के माफियाओं को सरकार संरक्षित करती है, उनको संरक्षण देने का काम करती है। पर ये तो कहते हैं कि संरक्षित तो आपने उन्हें किया है। देखिए स्वाति जी, मैं कुछ नाम आपको बताया ना, कुलदीप सेंगर का नाम मैंने बताया, स्वामी चिन्मयानंद का नाम मैंने बताया। तो अभी देश की पहलवान बेटियां जाके दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके अपने सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनके सवाल आप जवाब दीजिएगा, तर्क के साथ आप भी जवाब दीजिएगा। देखिए संजीव जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ जो भारत की पहलवान बेटियां जब उनका सेक्सुअल हरासमेंट के लेकर वो जो दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, तब उत्तर प्रदेश सरकार क्यों संरक्षण दे रही थी उस अपने सांसद को? और जब उन्नाव केस में हाई कोर्ट की तरफ टिप्पणी के बाद भी तब जाकर उसकी गिरफ्तारी होती कुलदीप सेंगर। संजीव जी मैडम दो नाम ऐसे हैं। जी जी अब जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है उस पर भी तो कुछ बोलो। देखिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी के घर जाकर के अपनी फोटो खिंचाता है, ये तरीका रह गया। कुलदीप सिंह सेंगर को बचाव करते हुए तो आपका प्रोफेसर था, आपकी पार्टी को शर्म नहीं आ रही है? तो समाजवादी पार्टी का एमएलए था, ये वहीं से सीखा था और उसको सजा मिली नहीं है, उसको सजा मिली ना? बिल्कुल नहीं है, किसी का भी दामन पाक एक जाति विशेष की क्यों बात करते हो? ये जाति विशेष की क्यों बात कर रहे हो मुझे बताओ। अरे संजीव जी, संजीव भाई साहब आपसे एक प्रश्न है। आप कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बड़ा उत्साही हैं, लेकिन ये तो आपके सामने सवाल कर रही है। कोर्ट की टिप्पणी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये सवाल खुद पूछ रही है अप्रत्यक्ष रूप से कि भाजपा कहती है कि साफ सफाया हो गया है मुख्तार का और तमाम गैंगों का, लेकिन वो सक्रिय है, उसकी ताकत है। कोर्ट की टिप्पणी तो ये कह रही है ना, और हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं थर कांपते तब भाग गए हैं कि धूमनगंज की जो कानून व्यवस्था, इस इलाके की कानून व्यवस्था पर, वहाँ पर कानून व्यवस्था का इकबाल नहीं चलता है, वहाँ पर माफियाओं का इकबाल चलता है। शायद आपको ये भी ये बड़ी बात है। संजीव जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं, संजीव जी जैसे हमारे मित्र बताते हैं कि भाजपा सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में माफिया भाग चुकी है, कमजोर पड़ चुके हैं और सबके हौसले पस्त हो चुके हैं। तो कोर्ट की टिप्पणी तो बता रही है कि हौसले पस्त नहीं हुए हैं। पे बैठे हो जहाँ करोड़ों दर्शक हैं, आपको देख करके समझ करके हंस रहे होंगे, आप गुंडे अपराधियों की जाति बता रहे हो, जिसकी हत्या हुई उसका बताओ वो किस जाति का था। ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में राजेश राय भी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस से। बहुत स्वागत है राजेश राय जी आपका। आप किस तरीके से देख रहे हैं हाल फिलहाल की घटनाओं पर, और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन को अपना काम करना चाहिए और क्या क्या हुआ है अब तक और आगे क्या होना चाहिए? राजेश राय जी। उमेश पाल की जो हत्या थी, वो हत्या जो है वो बहुत ही खतरनाक घटना हुई है जी, और बहुत दुर्दांत तरीके से हुई है और बहुत सुनियोजित ढंग से हुई है, और जिसके जैसा कि
समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये पता चलता रहा है कि बहुत ही सुनियोजित ढंग से इसकी योजनाएं जेल में बनी, जिस तरह की बातें आ रही हैं। और उसमें उसके क्या कहते हैं, किसी एक हॉस्टल है वहां पर जो मुस्लिम छात्रावास है प्रयागराज में, उसमें बैठ करके योजना बनी। तो ये बहुत ही और कई बार वहां पर घटनास्थल के देखी की गई, जो लोगों के बयानों में जो पूछताछ से जो बातें आ रही, इंट्रोगेशन से, और इस तरीके से इस घटना को बहुत सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी खतरनाक बात थी। और मैं समझता हूं कि एक तरीके से ये चुनौती भी जो वर्तमान शासन और प्रशासन है उनके लिए एक चुनौती भी थी कि आप कह रहे हो कि बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था है, लेकिन हम आपकी कानून व्यवस्था को धता बता सकते हैं। ये उन्होंने चुनौती दी। और जो मेरे खिलाफ करना हो आप करके देख लो, लेकिन हम आपके जो भी आप सुरक्षा चक्र बनाने की कोशिश कर रहे हो उसमें हम सेंध कर रहे हैं। ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित भी कर दिया उसको, सरेआम इस तरह से घेर करके चारों तरफ से कम 10-12 लोग जो है, 8-10 लोग लेकर के, और कोई दुकान में खड़ा है, कोई बाहर नहीं खड़ा है। पूर्व आईपीएस के तौर पर एक सीधा सवाल ये है, सरकार पर ही ये सवाल है, आप एक बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, सरकार जिस तरीके से अपना काम कर रही है, जिस तरीके से अपनी नीतियां वो अपना रही है, अख्तियार कर रही है, आपको लगता है सरकार अपना काम ऐसे मामलों में ठीक तरह से कर रही है? और वाकई में उत्तर प्रदेश में माफिया डर रहे हैं योगी सरकार से? मैं समझता हूं कि जो कार्रवाइयां हुई हैं, कार्रवाइयां तो सख्ती से हुई हैं जी। और जिन लोगों के खिलाफ हुई हैं उनके खिलाफ बहुत सख्ती से हुई हैं। पंजाब से, जिसे कहते हैं कि पंजाब में पूरा एक वहां पर वो मिला हुआ था, उनको अभयारण्य मिला हुआ था जेल में, और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक वहां की सरकार ने, जो वर्तमान वहां की सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसने इस बात को घाटित किया कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट्स को सरकार ने जो है उनको एम्प्लॉय किया और मुख्तार अंसारी को वहां रखने की कोशिश की पूरी की पूरी। तो वो चीजों में काफी बदलाव तो आया है, लेकिन देखिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज नहीं जिसको ये कह दिया जाए कि ये मतलब 100% अब कभी कुछ नहीं होगा। जैसे यही हो गया, तमाम चीजों के बावजूद जो है ये इस तरह घटना हुई और बहुत खतरनाक घटना हुई। बात ये होती है, हम इस बात को एज ए पुलिस ऑफिसर हम इस बात को महत्वपूर्ण मानते हैं कि घटना होने के बाद जो शासन और प्रशासन है उसकी मंशा क्या है, उसकी नीयत क्या है, घटना करने वालों के साथ उसकी हमदर्दी है या उसके खिलाफ जी जान से प्राणपण से उनके पीछे लग करके उनको नेस्तनाबूद करने माने हम मिट्टी में मिला देने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। नेस्तनाबूद करने का मतलब जो उनके इरादे हैं, जो उनकी नीयत है, जो लोग जिन्होंने किया है उनको जेल भेजें और जेल भेज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर वो इस प्रक्रिया में वो अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, तो जैसे इसी में 2 लोग मारे इनकाउंटर में, तो उस इनकाउंटर पे लोग तमाम सवाल उठाएंगे, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर में उस पर सवाल नहीं उठाता, ठीक है, जो अगर उन्होंने फायरिंग की तो पुलिस ने भी फायरिंग की, लोग पकड़े भी गए हैं, सबको तो नहीं इनकाउंटर में मार दिया गया है। तो जो प्रशासन और शासन ने कम से कम एक बात जो आप लोगों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से दिख रही है हम लोगों को, वो दिख रही है कि कम से कम शासन और प्रशासन इस बात के लिए कम से कम वो वजिद है कि जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ हमको एक्शन लेना है। पूरी एसटीएफ लगी हुई है और तमाम सारा फोर्स लगा हुआ है, पूरे प्रदेश का फोर्स लगा हुआ है इन लोगों की गिरफ्तारी में। इनको गिरफ्तार करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए जगह जगह लोग दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो कोशिश है, जो नीयत है और कोशिश है, उसमें मुझे लगता है कि मैं एज ए पुलिस ऑफिसर में संतुष्ट हूँ। बाकी तो जो राजनीतिक बातें हैं वो तो हमारे ख्याल से शायद समाजवादी पार्टी की और बिल्कुल संजीव जी, लेकिन अब तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है, बुलडोजर पर सवाल उठा रही है विपक्षी पार्टियां कि बुलडोजर चल रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, डेवलपमेंट हो रहा है, इतना अच्छा बजट आया है, तो विपक्षियों के पास अब कोई इश्यूज नहीं रह गए, कोई मुद्दे नहीं रह गए। अब ये उसमें बाल में खाल निकालने वाला काम कर रहे हैं कि ये जाति विशेष के ऊपर हो रहा है। अरे गुंडे अपराधियों को कोई जाति होती है? गुंडे अपराधी पालने वाली पार्टियों के प्रवक्ता और नुमाइंदे इस बात को कहेंगे? जहाँ करोड़ों दर्शक हैं आपके भारत समाचार के, ऐसे चैनल पे बैठ करके जब ये कहते हैं कि जाति विशेष के साथ अन्याय हो रहा है, तो जरा ये भी कहते कि जाति विशेष के लोग इस तरीके का अनाचार और पापाचार क्यों कर रहे हैं। लेकिन नहीं,
इन्हें वोट बैंक से मतलब है, इन्हें गुंडे अपराधियों को संरक्षण देने से मतलब है, और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इनको लगातार दे रही है। लेकिन मैं तो बड़ा अप्रत्याशित हूँ। ये वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में केवल यादव थाना अध्यक्ष बनाए थे। ये वो लोग हैं, और इन्होंने किस तरीके से गुंडागर्दी किया था, कहीं सरकारी ज़मीनों पर कब्जा, कहीं भोले भाले किसानों की ज़मीनों पर कब्जा, कहीं गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा, ये माहौल रह गया था। 15 साल में उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उन्होंने बिगाड़ के रख दिया, 15 साल केवल गुंडागर्दी, अपराधीकरण, गुंडे आ रहे हैं, जीप में आ रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, ये हो रहा था। अरे ये यहाँ जो हो रहा है, सुनिए, यहाँ जो हो रहा है उसका जवाब मिल रहा है, उसका जवाब मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं इस बात को कि इन गुंडे अपराधियों को, इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, जिनको ये संरक्षण दे रहे थे। आज इनको क्यों चुलचुली लग रही है? आज ये क्यों, इनके पास कोई इश्यूज नहीं है? आज ये जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है जनता के बीच में जाएंगे तो जो इन्होंने पापाचार किया है, जनता उसका लगातार अभी वोट के आधार पर जवाब मांग रही है। और अगर ये सामने आ जाएंगे तो इनसे पूछेगी कि इस तरीके की गुंडागर्दी, अपराधीकरण क्यों किया था। कोई जवाब नहीं है इनके पास। आपस में कहीं चाचा भतीजा, कहीं पिताजी की राष्ट्रीय अध्यक्षी, इस तरीके के लोग हैं। ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर कोरोना आ जाएगा तो ये वैक्सीन जो है कोरोना की, ये भाजपा ने बनाई है। तो ये इन तरीके के लोग हैं, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है। इनके पास जनता की नब्ज को पकड़ने। लेकिन अगर प्रयागराज में नवेश शिकोजी इस तरह की घटना हो जाती है, वो भी 2 गनर्स के साथ, तो वाकई में सवाल फिर उठते हैं कानून व्यवस्था पर। चाहे आप जितनी भी बातें कर लीजिए, चाहे कितने भी वायदे कर लीजिए, सवाल उठते हैं सर। सवाल और ये अब आपकी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, नाक का सवाल बन चुका है। 5 इनामी अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। नवेश जी, अगर घटनाएं हो रही हैं तो जनता, जो संजीव जी ने बात कही कि जवाब दिया जाता है, जनता अब ये चाहती है कि जवाब दिया जाए या ना दिया जाए, उसको उससे कोई मतलब नहीं। घटनाएं ना हो, दहशत ना हो, इस तरीके से हत्याएं ना हो, जनता ये चाहती है। और जनता से आपका वादा था, खैर मैं मानता हूं आपने किसी हद तक वादा पूरा किया, लेकिन वो वादा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। दूसरी बात जो सबसे अहम मुझे बात लगी, अभी राय साहब ने 2 बिंदु कहे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं। एक तो ये कि वो जो घटना प्रयागराज में हुई थी, वो सिर्फ ये किसी गवाह को मारने की नहीं थी, उसके पीछे एक पूरा फ्रेम नजर आ रहा है कि सरकार, यानी वो पॉलिटिकल पॉइंट नजर आ रहा है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर रही है। उसके इस दावों को, उसकी हकीकत को चैलेंज करने की ये घटना थी। जिस तरह से हाउस के दौरान हुआ, जिस तरह से एक बिल्कुल एक क्रिमिनल जो एक जैसे शूट किया जाता है उस तरीके से घेराबंदी और सारा सीसी कैमरे के बीच में चैलेंज, तो ये सारी चीजें सरकार को कहीं ना कहीं डैमेज करने की भी एक पॉलिटिकल पॉइंट भी था। इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि सबको ये पता है कि योगी सरकार को इस बात का फायदा मिल रहा है। लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, माफियाओं का सफाया हो रहा है, अब माफियागिरी खत्म हो जाएगी। इस बात को चैलेंज किया गया। इस बात को शासन को, पुलिस को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए, जो एक बहुत ही वरिष्ठ जो है आईपीएस ने कही। दूसरा पॉइंट इनका मुझे यह भी पसंद आया कि देखिए, रामराज की कल्पना तो कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा होने की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन हम 100% परफॉर्मेंस की आशा किसी से नहीं कर सकते हैं। ये जरूर है कि अभी जो कमियां नजर आ रही हैं वो कमियां दूर होना चाहिए, जनता ये चाहती है, और हम सवाल भी उठाएंगे सरकार के सामने। लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 100% कभी किसी भी सरकार में हो जाए ऐसा शायद नहीं हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मैंने जो शुरू में कहा था, ये जख्म इतना गहरा है, ये मर्ज इतना पुराना है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसमें वक्त लगेगा। क्योंकि आप ये बताओ कि ये वो माफिया हैं, चाहे मुख्तार हो चाहे ये अतीक हो, इनको राजनीतिक संरक्षण ही नहीं मिला। कई बार के सांसद और विधायक रहे साहब। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को बहुत लंबे समय तक फैलाया है। जड़ों को आप पेड़ उखाड़ सकते हो, पौधा उखाड़ सकते हो, उसके अंदर बिछी हुई जड़ों को उखाड़ने में वक्त लगता है। ये सांसद रहे हैं, ये विधायक रहे हैं, कई बार रहे हैं, उसके हम भी दोषी हैं, उत्तर प्रदेश की वो जनता भी दोषी है, और राजनीतिक दल तो है ही दोषी जो टिकट देते थे, जनता भी इनको जिताती रही है। तो ये एक बड़ा मर्ज हो गया, इसकी सर्जरी होने दीजिए और आशा करिए कि शायद कुछ बेहतर हो जाए। अशोक यादव जी, स्वाति जी, अगर झूठ बोलने का कोई पुरस्कार अगर होता तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया जाता। अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि एक जाति विशेष का जो यादव की बात कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे थे कि 86 में से 56 यादव हो गए एसडीएम।
मिश्रा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला रहा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं आपके टाइम पे एक शब्द आपको बोलने नहीं दूंगा, आप अगर बीच में टोकेंगे तो। आप सुन लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि 86 में से 56 यादें सरकार, अखिलेश सरकार में। लेकिन जब अखिलेश जी ने पूछा कि आप वो लिस्ट जो टेबल कर दीजिए, तो चुप हो गए। उन्होंने बाकायदे एक रिकॉर्ड के साथ बताया कि 5 एसडीएम यादव हुए थे। ये लोग झूठ के तो पराकाष्ठा इनके अंदर है, इतने बड़े झूठे सब है कि जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं अभी 2017 में बीजेपी की कुर्सी 15 दिन खाली रखी गई थी एक जांच विशेष के आईपीएस अधिकारी को डीजीपी बनाने के लिए। ये क्या बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। आज देखिए, थानों से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक किस जांच के लोग भरे हुए हैं। चाहे जिले में जो सीडीओ का पद है, डीएम का पद है, एसपी का पद है, दरोगा का पद है, सीओ का पद है, किस जांच के लोग भरे हुए हैं। ये जांच विशेष की बात करते हैं, ये अधिकारियों में जातिवाद करते हैं, अपराधियों में जातिवाद करते हैं। ये लोग, इनके मुंह से जातिवाद शब्द शोभा नहीं देता, ये पराकाष्ठा उसकी करते हैं लोग। ठीक है स्वाति जी। और दूसरी चीज, ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2022 को कहा था कि यूपी सरकार को फटकार लगाई थी कि अवमानना प्रक्रिया शुरू किए बिना कोर्ट का कोई आदेश उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानती है। ये लोग तो बिल्कुल जंगल राज चल रहा है प्रदेश में, जंगल राज प्रदेश में चल रहा है। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देखिए, माफियाओं को मिट्टी में मिलाएं अच्छी बात है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर माफिया के साथ होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग किया था कि सारे माफियाओं की लिस्ट आप जारी कर दीजिए, जनता में लिस्ट जारी हो जाए, उस हिसाब से कार्रवाई एक समान रूप से हर माफिया के ऊपर। लेकिन ये लिस्ट नहीं जारी करेंगे क्योंकि इनको एक जात विशेष की माफियाओं को संरक्षण देना है, इसलिए लिस्ट नहीं जारी करेंगे। लिस्ट जारी करते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उसके बाद आप सारे माफियाओं को मिट्टी मिलाइए, किसको एतराज इससे है? दिक्कत यही है कि एक जात विशेष के माफियाओं का पोषण कर रही भारतीय जनता पार्टी। कि देखिए, दुस्साहसिक तरीके से जिस तरीके से माफिया आतंक फैला रहे हैं और अब जो दूसरे गुर्गे हैं दूसरे मोर्चे पर लगातार सक्रिय है। सवाल यह है कि ये फुटेज लगातार सामने आ रहे हैं। हम लोग 5 इनामी अपराधियों की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम, ये पूरा वाकया हुआ, जस्ट डबल इनाम की राशि कर दी गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये माफिया पुलिस के लिए तो जगह जगह पर अड़चने पैदा कर ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा जाल है और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जंगल राज बहुत लंबा चला है, माफियागिरी बहुत लंबी चली है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जनप्रतिनिधि रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण रहा है, कई सरकारों ने इनके सिर पे हाथ रखा है, इनको आगे बढ़ाया और इनके गुर्गों की संख्या बहुत बड़ी है। अभी अंदाजा नहीं लगाया सकता। ये जरूर है कि जब हम किसी एक जहरीले नाग को मार देते हैं, किसी एक खतरनाक जानवर को मार देते हैं जो हमारे ऊपर हमलावर होता है, लेकिन पत्थरों के नीचे जो कीड़े मकोड़े छुपे होते हैं उनको हम देख भी नहीं पाते और मौका पाकर वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी तो छुपे हुए जो तमाम इस तरह के गुर्गे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ तो अभी पकड़ना बाकी है। तो मगरमच्छ तो सांसद बनाए गए ना, मगरमच्छों को तो आपने तमाम राजनीतिक दलों ने जो है विधायक बनाया ना। टेक्निकल बात तो ये भी आ रही है ना, नहीं तो इस बात में कोई शक नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है ये गाड़ी पलट जाए, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसी सजा हो कि फांसी पर लटका दिए जाए, मार दिए जाए। अगर कोई मुठभेड़ में भाग रहा हो तो पुलिस जवाबी कार्रवाई में उसको मार दे। पनाह तो आप जनता चाहती है, लोग ही दे रहे हैं ना पनाह। तो कैसे ये सब इनको आप सबने मान्य बना लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी और राजनीतिक दलों ने भी, अलग अलग दलों में, खासतौर क्षेत्रीय दलों ने। ये प्रभाग की बात है। और अब वो सब आज भी इतने बड़ा उनका कद हो गया कि उनके गुर्गों की कितनी बड़ी संख्या है, कहां कहां जाल फैला हुआ है, इस बात का अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। 5-6 साल अभी पर्याप्त नहीं है, अभी इसमें समय लगेगा। और जिस तरह की हरकत प्रयागराज में सामने आई है कि उनके हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए। मैं मानता हूं कि बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है और बड़ी सराहनीय कार्रवाई हो रही है, जनता इस बात को पसंद भी कर रही है। लेकिन ये मर्ज बहुत पुराना है और मुझे लगता है कि लंबे ऑपरेशन चलेंगे और इसके लिए मुझे लगता है विपक्षी दलों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अगर आप हित चाहते हो तो जनता यही चाहती है। वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का, कोई भी हो, चाहे वो मान्य हो, चाहे वो सड़क का आदमी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अगर कोई माफिया है और अगर किसी की हत्या कर रहा है तो उसको मार देना चाहिए।
और ये कानून का फैसला भी ऐसा ही आएगा और आना चाहिए भी और आता भी है। अगर फास्ट ट्रैक अगर कोई इस तरह का फैसला आता है तो ऐसे फैसले आने चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर 4 लोगों की हत्या कर रहा है तो इससे बेहतर है कि उसको खुद कहीं ना कहीं कानूनी सजा मिल जाए। जी राजेश राय जी, बड़ा सवाल यही कि 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी एक भी गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ एक शूटर को ही मार गिराया गया। नहीं, 2 शूटर मार गिराए गए हैं। माफ कीजिएगा। और अभी मैं एक कहीं पढ़ रहा था कि एक किसी इन्हीं शूटर्स में से जो नामजद मुलजिम थे उनका किसी का 100 कहीं उतराता हुआ मिला है, पता नहीं कैसे उसकी डेथ हो गई। 3 तो मेरा ख्याल है, 3 तो हमें लगता है काउंट फार हुए हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो थे वो भी नहीं पकड़े गए हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब भी कोई ऐसी वारदात करता है और जब वारदात करने के बाद वो देखता है कि पुलिस प्रशासन उनको जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो जंगली भेड़िए की तरह से ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो इत्मीनान से पान की दुकान पे अपने घर पे आराम से नहीं बैठेंगे, अपने आकाओं के यहाँ जाएंगे। लेकिन आका भी ऐसे उनको अपनी जगह पे कहीं नहीं कहेंगे बेटा हमारे भाग जाओ, नहीं हम भी चले जाएंगे। तो वो निश्चित रूप से भागे फिर रहे हैं और अपनी जगहें बदल रहे हैं और वो पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये हुआ था विकास दुबे वाले केस में, मुझे याद है कि लोग 15-20 दिन 1 महीने तक लोग भागते फिरे थे और फिर पकड़े गए थे, कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए, गाड़ी पड़ती सब हुआ। तो ये जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ये लोग होंगे। मुझे इस बात का भरोसा इसलिए कि जो शासन और प्रशासन जिस तरीके से सख्ती से लगा हुआ इस चीज पे, और प्रशासन के लिए भी ये एक चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए है कि न केवल एक शरीफ आदमी जो एक एडवोकेट थे, न केवल उनकी हत्या हुई, बल्कि उनके साथ में जो 2 पुलिस के कर्मचारी थे उनकी भी हत्या हुई जी। तो ये अपने आप में पुलिस विभाग के लिए भी एक चैलेंज है, उनके लिए उनके माथे पर एक कलंक है अगर कहा जाए तो। और वो इन लोगों को मैं समझता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन भी अगर जो भी उसको अपनी पे उतर आना चाहिए और उतर आए भी हैं, चूंकि शासन की भी मंशा वही है, तो वो इनको ये छूटेंगे नहीं, छोड़े नहीं जाएंगे। ये जाएंगे तो इनका निपटारा तो होगा इस वे और दैट वे। लेकिन ये कि हाँ समय लग जा रहा है, ये बात अपने बात सही है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि हम तो पुलिस में रहे, हम जानते हैं लोगों की हिस्ट्री शीट खुली रहती है, लोग हत्या करके चले जाते हैं। कई बार तो आपको शायद हम मतलब बताना चाहें आपको कि हिस्ट्री शीट जो है वो उसमें वो फरार हो जाते हैं, पता लगता है उनके ऊपर इनाम रखे हुए हैं और मालूम पड़ा कि 20 साल तक नहीं मिले। ऐसा नहीं होगा। आज का जो जमाना है जिसमें जिस तरह के हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन रहती है, जिस तरह से जो है वो नेटवर्किंग है, और जिस तरह उसमें मिलेंगे, जाएंगे नहीं, बच नहीं पाएंगे। लेकिन जितना भी वक्त लग रहा है लेकिन बचेंगे नहीं। प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती, ऐसा नहीं कि इन पर पार पाना बहुत मुश्किल है या इन पर नहीं पाया जा सकता, सफलता जरूर मिलती है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती होती है। चुनौती पुलिस के लिए इसलिए है कि एक बार ऐसा हुआ जैसे शांत लहर में कोई जो है वो थोड़ा सा पत्थर फेंक दे, तो जिस तरह से माहौल चल रहा था, जिस तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई थी, चीजें ठीक चल रही थी, वो जो इस तरह की बड़ी वारदातें जो माफियाओं की तरह से वारदातें हैं वो नहीं हो रही थी। लेकिन मैं क्या बताऊं, जो अपने घर में भी तो मुखबिर हैं, अपने घर में भी तो झोल है। आप देखिए कि जेल में बैठा हुआ डिप्टी जेलर, उनका जेल अधीक्षक, उनका सब वो बैठ करके और माफिया को, उसकी पत्नी को मिलवा रहे हैं, मिलन करवा रहे हैं, वहां पे महीनों से चल रहा है। अब वो भी जेल गए, परिणाम ये हुआ कि वो भी जेल गए। लेकिन ऐसे भी तो है, भीतर घात करने वाले भी तो है ना, जो गड़बड़ी फैलाते हैं। और ऐसे लोगों को भी उनको ट्रेस करके, उनको चिन्हित करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। तो ये सारी चीजें अपनी बात है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि इसमें जो कार्रवाई हो रही है, करना चाह रहा था राय साहब से, एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है। जब इस तरह का कोई मामला होता है, कोई शातिर अपराधियों के ऊपर शक होता है कि वो दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए हैं, तो क्या इस तरह की कोई बाधा आती है कि अगर कोई दूसरे राज्य की सरकार है, पता चला कि वो दूसरी सरकार है, भाजपा सरकार है, तो क्या उनका सहयोग ना करना भी बीच में आड़े आता होगा? कि इस तरह के केसेस तो आपने देखे होंगे कई, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हाँ। जैसे अगर माफिया जेल में है, जैसे हम मान के चल रहे हैं बिहार में कहा जा रहा है कि बिहार में इस तरह की संभावना ज्यादा है कि यहाँ के जो अपराधी है वहां पे शरण लिए होंगे, या वहां से वो मास्टर प्लान वहां से भी हो सकता है, क्योंकि कट्टा बम और ये सारी चीजों के बारे में तमाम खबरें आई हैं। तो क्या बिहार या और किसी राज्य में क्या इस तरह शरण लिए होंगे, तो क्या वहां की सरकारें, वहां की पुलिस सहयोग करने में कोई आनाकानी करती है, या उनके सहयोग करने से और आसान हो जाता है? ये इस तरह के सवाल तमाम जनता के। नहीं, आनाकानी नहीं करेंगे, पुलिस हर जगह की एक जैसी है। पॉलिटिकल जो चीज होती है, जहां पर लीगल शेल्टर की बात होती है, जैसे जेल में जी, वहां तो संभव है।
लेकिन जहां पर उनके इलाके में घूम रहे हैं, किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ मौजूद है, उसमें पुलिस हमेशा मदद करती है एक दूसरे की, क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ती है। अगर बिहार पुलिस की जरूरत पड़ती है उनको, उत्तर प्रदेश में उनके अभियुक्त आए हुए हैं, तो यहाँ की पुलिस मदद करती है, यहाँ की पुलिस को वो मदद करते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, इसमें किसी से कठिनाई नहीं होगी। अब अनलेस एंड अनटिल की पुलिस ने ही अगर उनको शेल्टर दे रखी हो, जैसे मैं कह रहा था ना कि भीतर खाती भी तो है, अंदर की भी तो दुश्मन अच्छा है ठीक ना। है, अगर शिवपाल यादव भी एक बयान देते हैं, नवेश शिको जी जी। आपने सुना होगा कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, एक बाइट में वो हाँ। कहते हैं कि कुछ ही दिनों में आप देखेंगे अतीक के दोनों स्कूल में पढ़ने वाले बेटों को भी इसी तरह से मार गिराया जाएगा। रामगोपाल भी ये कहते हैं। रामगोपाल हाँ, जी, जी, भी यही बात कहते हाँ। हैं। अच्छा, इससे क्या समझे? नहीं, ये मतलब ये समझ में नहीं आ रही है बात कि अपराधियों का एक तरह से समर्थन है ये। अरे भाई, आप ये कैसे कह रहे हो और आप यूपी पुलिस के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? आप कम से कम पुलिस पे तो ऐसा आरोप नहीं लगा, निर्दोष या कि बेवजह तो कोई किसी को मार नहीं देता, ये कोई ऐसा तो कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि आपको या किसी भी विपक्षी नेता को या किसी भी विपक्षी पार्टी को इस तरह के सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल उठाने से उनका खुद का नुकसान होगा, क्योंकि जनता को ये लगने लगेगा कि ये अपराधियों के साथ ही हैं। कहीं ना कहीं घुमा के आप कान इधर से नहीं पकड़ते, उधर से पकड़ लेते हो। अरे भाई, जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसके खिलाफ पुलिस अशोक कार्रवाई जी, कर रही है। मुझे लगता है अशोक जी इसका बेहतर तरीके से जवाब देंगे। अशोक जी, इसका क्या मैसेज है, इसको कैसे समझे? स्वाति जी देखिए, जो बयान की बात आप कर रही हैं प्रोफेसर साहब के, वो बयान उन्होंने किस संदर्भ में दिया? उन्होंने ये कहा कि संविधान किसी को किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता जब तक उस पर कानूनी कार्रवाई न हो। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अतीक अहमद, अच्छा, जो फुटेज आए हैं उसमें एक एक व्यक्ति के चेहरे साफ साफ दिख रहे हैं। अगर उसके आधार पर कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, चीजें हो रही हैं, तो उससे क्या दिक्कत है? स्वाति जी देखिए, दिक्कत कोई नहीं है। आप अपराधियों के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो इसमें दिक्कत कोई बात की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, हर चीज का एक नियम होता है। यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे पुलिस है, एक सिस्टम पूरा है। यहाँ पे कोई तालिबान का शासन नहीं चल रहा है कि किसी को पत्थरों से खींच के किसी की हत्या कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे अगर आपको या सरकार को, ठीक है, मतलब संजीव मिश्रा जी, सीधा सवाल यही कि माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है या फिर अवैध निर्माण के खिलाफ? लोगों के जहन में ये भी एक सवाल है कि माफियाओं के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं या फिर उनके अवैध निर्माणों को गिरा रहे हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से माफिया अकूत संपत्ति पिछले 15 साल में उन्होंने खड़ी की, और मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा, जिस तरीके से गरीब किसानों पर कब्जा, उनकी जमीनों पर कब्जा किया तब तो फिर ये अलग मामला बन जाएगा ना, बैठे हैं, तब तो फिर ये अलग मामला बन जाएगा। नवेश जी, जी बिल्कुल, हाँ, ये देखिए मामला ये अलग बन ही रहा है। मेरी बात अगर पूरी आने देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, कंप्लीट कीजिए। देखिए, बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार को ले लीजिए। 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। अभी अशोक जी झूठ की बात कर रहे थे, तो मैं उनको इनकी याददाश्त दुरुस्त करा दूं। 2012 में उन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे। 7 साल की सरकार में आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? हर चुनाव में आप कहते हैं 17 पिछड़ी जाति, 17 पिछड़ी जाति। 2012 सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, आपने 5 साल की सरकार में पिछड़ी जातियों के लिए क्या किया? हाई स्कूल के बच्चों को याद दिलाऊंगा आपको कि हाई स्कूल के बच्चों को सवाल को घुमा रहे हैं और वक्त की भी बहुत मैं पूरी बात आ जाने दीजिए। उन्होंने झूठ कहा तो इनके झूठ का जवाब दे दूं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कितने झूठ का पुलिंदा है, वो भी बताना पड़ेगा ना इनको। हाई स्कूल के बच्चों को कहा कि टैबलेट सवाल ये था कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है या अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई है? आप पता नहीं कहां से कहां चले गए संजीव जी। इससे भी सख्त कार्रवाई होगी। हाँ। और जो माफिया इस तरीके की हरकत करेगा, मतलब आगे इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश में आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। 2 लोगों के इनकाउंटर हुए हैं, 2 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, बाकी भी जितने हैं चिन्हित किए गए। ये अशोक यादव यहाँ बैठ के कुछ भी कह लें, पकड़े जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। और अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो गोली का यानी आपकी सरकार ऐसे 100 माफियाओं की लिस्ट तैयार करके लोगों के सामने लाएगी। अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है, पुलिस के लिए ऐसे अपराधी, ऐसे दुर्दान अपराधी जगह जगह पर तमाम अड़चने पैदा करे, और ऐसी अड़चनों को दूर करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी, कह सकते, चुनौती बनी हुई है। और कब तक पुलिस इन तमाम शूटरों को पकड़ पाती है, ये भी
अभी देखना होगा। फिलहाल इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही। नमस्कार।